ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। नमः शिवाय सांबाय सगणाय सुसूनुवे प्रधान पुरुषाय सर्ग स्थित्यंत हेतवे। जो प्रकृति और पुरुष की नियंता सृष्टि पालन संहार के कारण हैं, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षद और पुत्रों सहित प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से प्रणाम करके ऋषियों ने महाभाग सूत जी से कहा, आप हमारे गुरु हैं, अतः आप यदि हम पर अनुग्रह करें तो हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने हमें प्रत्यक्ष दिखाया है। हे मुने, विरजा होम के समय आपने वामदेव जी ऋषि का मत हमें बताया था। हम उस मत को विस्तार पूर्वक नहीं सुन सके, अब हम आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। हे कृपा सिंधु, आप प्रसन्नतापूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों के बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को और त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को और अपने गुरु व्यासदेव जी को प्रणाम किया और मुनियों को आह्लादित करते हुए इस प्रकार कहा। सूत जी ने कहा, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी हो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित जानकर मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय को रख रहा हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रथांतर कल्प में महामुनि व्यामदेव जब जन्म लेकर बड़े हुए तो वो शिव तत्व ज्ञाता में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेद, शास्त्र, आगम, पुराण, अन्य सब शास्त्रों के तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर, मनुष्य आदि जीवों के कर्म का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उन्होंने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा रखी थी, वो उज्ज्वल दिखाई देते थे। उनके मस्तक पर जटाएं थी, वह किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी। वे शीत आदि उष्ण आदि द्वंद्वों से परे थे, अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा साक्षात महेश्वर शिव के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श से पुण्य प्रदान करके इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब ओर विचरते थे। अपने चित्त को निरंतर परमानंद स्वरूप में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए रामदेव जी मेरु के दक्षिण शिखर पर कुमार श्रृंग में पहुँचे, जहाँ पर मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञान में शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक सर्वदेव वंदित भगवान कार्तिकेय स्कंद रहते थे। उनके साथ उनके शक्तिभूता गजावल्ली भी वहीं थी। उस क्षेत्र में पहुंचकर वामदेव ऋषि स्कंद सर नामक सरोवर पर पहुँचे। वह समुद्र के समान विशाल सरोवर था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ और अगाध था, जल राशि से पूर्ण था। उसमें आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि व्यामदेव के शिष्यों ने उसमें स्नान कर कर शिखर पर बैठे हुए मुनिवृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे भगवान कार्तिकेय उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनकी 4 भुजाएं थीं। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट से उनकी शोभाएं बढ़ रही थी। रत्नभूत शक्तियाँ उनकी उपासना कर रही थी। उन्होंने अपने हाथों में शक्ति, वर, अभय और कुक्कुट धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन किया। वामदेव ने कहा, जो प्रणव के वाच्यार्थ हैं और प्रणवार्थ के प्रतिपादक हैं, जो प्रणवाक्षर बीज से युक्त हैं तथा प्रणव रूप हैं, उन आप स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। जो ओमकार के वाच्यार्थ हैं, जो ओमकार के प्रतिपादक हैं, जो ओमकार के अक्षर रूप बीज से युक्त तथा ओमकार रूप हैं, उन कार्तिकेय को नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत के अर्थ को नित्य वर्णित करते हैं, जो वेदांत के अर्थ को जानते हैं और जो नित्य ही विदित हैं, उन स्कंद स्वामी कार्तिकेय को बार बार नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय गुफा में प्रतिष्ठित जो भगवान हैं, जो गुह हैं, उनको प्रणाम है। जो स्वयं गुप्त हैं लेकिन जिनका स्वरूप शास्त्रों को ज्ञात है, उन कार्तिकेय स्वामी को नमस्कार है। प्रभु, आप अणु से भी अणु और महान से भी महान हैं, कारण कार्य अथवा भूत भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप परमात्मा को नमस्कार है। आप साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी हैं। पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले स्कंद स्वामी को नमस्कार है। आप भगवान शिव के शिष्य और पुत्र हैं। आप कल्याण प्रदान करने वाले हैं। आप शिव तत्व प्रदान करने वाले हैं, शिव को प्रिय हैं, शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि हैं। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कर्तिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र,
सरकंडों के वन में शयन करने वाले महान बुद्धिमान देवता को नमस्कार है। षडाक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के विधान करने वाले हैं। आपका स्वरूप 6 मार्गों से परे है। आप रूपातीत हैं। आप षडानन को नमस्कार है। हे द्वादशात्मन, आप 12 प्रकार के नेत्रों वाले, 12 प्रकार के भुजाओं वाले हैं। आपकी भुजाओं में 12 प्रकार के आयुध रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप शांत और 4 भुजाओं रूप शक्ति, कुकुट और वर अभय धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे असुर विदारण देव, आपको नमस्कार है। आपका वक्षस्थल गजवल्ली की कुचों से लगे हुए कुमकुम से अंकित है। अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमय महिमा को सुनकर आप मन में प्रसन्न होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्तिधाम का चिंतन किया जाता है, आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाले पुष्पमालाओं से आपके मनोहर चरणारविंद की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस स्तोत्र का पाठ और श्रवण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला है, शिव की भक्ति वृद्धि करने वाला है, आयु आरोग्य धन प्राप्ति करवाने वाला है, सदा संपूर्ण अभिष्ट प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जब वामदेव ऋषि ने देव सेनाओं के अध्यक्ष देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार परिक्रमा करके पृथ्वी पर दंड के भांति गिरकर बारंबार प्रणाम किया और परिक्रमा की और फिर विनीत भाव से उनके सामने खड़े हो गए, वामदेव जी द्वारा किए गए इस परमार्थपूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद प्रसन्न हुए और वो बोले, मुने, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति, पूजा और भक्ति से तुम पर प्रसन्न हो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा कौन सा कार्य है जिसे तुम पूरा करवाना चाहते हो? मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण, निष्प्रह हो। इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके लिए तुम वीतराग महर्षि याचना करो। तथापि धर्म की रक्षा के लिए और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए जैसे साधु संत भूतल पर विचरते हैं, ब्राह्मण, यदि इस समय मुझे कुछ सूचना हो सके तो मैं लोगों पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूँगा। स्कंद की वह बात सुनकर महामुनि वामदेव विनय विनीत होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। वामदेव ने कहा, भगवान, आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हम में नहीं है, तथापि आपके अनुग्रह से हम आपसे बात कर पाते हैं और आप हमको कृपा करके हमसे बात करते हैं। महाभाग्य, मैं कथार्थ हूँ, कर्ण मात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को क्षमा करें। प्रणव को सबसे उत्तम मंत्र माना गया है। वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है, जीवों के पाश और बंधन छुड़ाने वाला, जीव को पशुभाव से मुक्त करवाने वाला। जो ये मंत्र है वह भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं। ओमकार ही प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है, ये श्रुति का कथन है। ओम ब्रह्म, यही सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, यह सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ओम स्वरूप ही है, इत्यादि बातें भी श्रुतियों में आई हैं। इस प्रकार मैंने समष्टि तथा व्यष्टि के भाव से प्रणवार्थ का श्रवण किया। तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थ प्रणव का ही अर्थ है। प्रणव ओमकार द्वारा ही सबका प्रतिपादन होता है। यह बात मैंने पहले सुन रखी है। हे महासेन कार्तिकेय, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणव अर्थ का उपदेश करें। इस प्रकार मुनि के पूछने पर भगवान श्री कार्तिकेय स्वामी ने प्रणव स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करके ओमकार के उस स्वरूप का वर्णन किया जिसे श्रुतियों ने भी गुप्त रखा है और छुपा रखा है, जिसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।